नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आज भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात से ही नेपाल में सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उफान पर है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत पूरी सरकार के इस्तीफे के बावजूद जनता उन्माद पर आमादा है। नेपाल में हालात इस कदर खराब हैं कि सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया है। लोगों ने अपने घरों में रहने और शांति में सहयोग करने की अपील की है। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। गौरतलब है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध महज 48 घंटे में बेकाबू हो गया और अभी भी हिंसा की आग में नेपाल जल रहा है, सुलग रहा है। नेपाल में आग ही आग, संसद, पीएम, राष्ट्रपति भवन खाक, सोशल मीडिया पर घमासान, नेपाल में तूफान, नेपाल में पीएम ओली का इस्तीफा। अब क्या जल रहा है नेपाल? सेना ने संभाली कमान। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क नेपाल एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। नेपाल की चोटियों से घिरे, हिमालय की चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों गुस्से का लावा उबल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन के तीसरे दिन भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिली। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। नेपाली सेना का कहना है कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट और आग लगाने जैसी हरकतें हो रही हैं। ऐसी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को छात्रों ने घेर लिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विद्रोह महज 2 दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और हिंसा में बदल गया। राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं। युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजनीति अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है। नेपाल को दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा है। आज राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया है। अब आइए हम आपको प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगे भी बता देते हैं। नेपाल में जेनजी की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, शासन की जवाबदेही और आर्थिक समानता भी प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में से एक है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी नेपाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन बॉडी की स्थापना भी चाहते हैं। जेनजी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। नेपाल में हिंसा के पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और कई शहरों में आगजनी तक फैल गई। हालात बेकाबू होते ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले किए गए। राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले कर दिया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन
सफर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त नेपाल बॉर्डर से संवाददाता आशीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, अभी नेपाल में क्या कुछ हालात हैं और उसका असर बॉर्डर पर कितना नजर आ रहा है, जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम इस समय है सोनौली इंटरनेशनल बॉर्डर पे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग हैरान है, परेशान है। यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो भी लोग यानी इंडियन भारत में आना चाहते हैं उनके परिजन भी बाहर खड़े हैं, और जो नेपाल के लोग भारत में भारत से नेपाल को जाने वाले हैं उनके परिजन दोनों तरफ खड़े हैं। लेकिन गाड़ियों का आवाजाही बिल्कुल भी बंद है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह से यहाँ के विधायक, सांसद, मेयर सभी लोग के घर जला दिए गए, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे भंसार घर हुआ करता था, भंसार घर को भी आग लगा दिया गया। यहाँ पे लूटपाट की गई, जो सरकारी यहाँ की संपत्ति वहाँ पे लूटपाट की। ये कहा जा रहा है जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तो इससे तो सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ बाहरी लोग भी हैं जो लूटपाट कर रहे हैं। नेपाल के जो लोग हैं वो भी हैरान और परेशान है। आप देखिए इस नोमेंस में हम दिखाएंगे किस तरह से नेपाल की भी फोर्स खड़ी है, किस तरह से भारत की फोर्स खड़ी है। जो भी भारत में अंदर आ रहा है उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। ये देखिए, ये एमपी से बाइक राइडर हैं, ये किसी तरह से आगे इनकी आईडी देखी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो भी उनकी आईडी देखी जा रही है और उन्हें फिर छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग नेपाल के हैं, जो भारत में आना चाहते हैं, उनकी आईडी प्रूफ देखी जा रही है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। लेकिन बाहरी किसी भी आना जाना कि कोई ये कहते भारतीय कोई नेपाल में चला जाए, तो ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जिस तरह से कर्फ्यू का माहौल है यहाँ पे, और रही बात बॉर्डर क्षेत्रों की, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, किस तरह से एसएसबी के जवान, किस तरह से आला अधिकारी सभी लोग इस बॉर्डर पर मौजूद है। पगडंडी के जो रास्ते हैं, जो पगडंडियों के रास्ते पे भी चप्पे चप्पे पे अपनी एसएसबी की जवान, पुलिस फोर्स, यानी कि हर थाना, हर चौकी लगा हुआ है, कहीं से कोई चूक ना हो जाए। जितने भी यहाँ पे जेल है नेपाल में, सारे जेलों को तोड़ दिया गया है और सारे कैदी बाहर फरार हो चुके हैं। कहीं वो कैदी भारत में ना आ जाए, कहीं वो टेररिस्ट भारत में ना आ जाए, तो इसके लिए करके भी यहाँ पे पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। कहीं से कोई आ नहीं सकता है। जो भी अंदर भारत में अंदर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सोनौली बॉर्डर से आएगा। बाकी जो बॉर्डर से होगा, जो पगडंडी रास्ते हैं वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और एक एक लोग की आईडी प्रूफ देखी जा रही है, उसके बाद ही भारत एंट्री दिया जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी हैरान परेशान हैं। बॉर्डर पे इस समय आए हुए हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह। रुपेश जी, आपकी बच्ची पढ़ती है, एमबीबीएस करती है, क्या माहौल घर में है, क्या सोच के आप आए? घर के सभी लोग घबराए हुए हैं, सब बच्चे चले आए हैं और इंडिया के लोगों को अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा है, तो उससे घर के लोग घबराए हुए हैं सब। बाकी यानी आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? आप नेपाल की जिसकी नागरिकता है उसी को जाने दे रहे हैं लोग। तो आपकी बेटी आ रही है वहाँ से, हॉस्टल से आ रही है? अभी बात हुई है तो कब आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये लोग हैरान परेशान है, जिनके बच्चे नेपाल में एमबीबीएस कर रहे हैं, जहाँ पे तोड़फोड़ हो रहा है, जहाँ पे आगजनी हो रहा है, सब लोग परेशान है। लेकिन किसी भी भारतीय को नेपाल में एंट्री नहीं दी जा रही है और परिजन परेशान है। परिजन रो परिजनों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रशासन की फोर्स लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेपाल पुलिस की गाड़ियाँ और यहाँ पे फोर्स की गाड़ियाँ, यही लोग लगी हुई हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है। तो ये कहा जा रहा है जो इंटरनेशनल बॉर्डर, ये सोनौली का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ पे पूरी तरह से, आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, पीछे देखिए, जो लोग नेपाल के नागरिक हैं, जो लोग को पता लगा है कि ऐसे हमारे देश में हमारे यहाँ हुआ है, तो सभी लोग भाग के आ रहे हैं। उन लोग की आईडी प्रूफ देखी जा रही है और उन लोगों को सामान के चेक करके फिर उन्हें नेपाल में जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन किसी भी भारतीय को नेपाल में जाने की अनुमति नहीं है और किसी नेपाली को भारत में आने की अनुमति नहीं है। नेपाल इसमें माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। और नेपाल की अगर बात करें तो पूर्णतः यहाँ पे पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहीं भी हम लोग मीडिया लोग कहीं भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। नेपाल के जैसे हम लोग जा रहे हैं तुरंत नेपाल की फोर्स आ जा रही है और हम लोग को वहाँ से हटा दे रही है। तो ये कहा जा रहा कुछ नेपाल में कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं की गाड़ियों को भी जला दी गई। तो ये कहा जा रहा है कि नेपाल की जो स्थिति है बद से बदतर इस समय स्थिति है। और जिस तरह से झलनाथ खनाल जी के घर में, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके घर में कल आग लगा दिया गया, उनकी पत्नी जिंदा जल के मर गई। और जिस तरह से हयात होटल में रात 10:30 बजे आग लगा दिया गया, किसी तरह से किचन के लिफ्ट से लोगों को निकाला गया, किचन के रास्ते लोगों को निकाला गया। तो ये दर्शाता है कि ये प्रदर्शनकारी स्टूडेंट नहीं हो सकते, ये प्रदर्शनकारी बेरोजगार नहीं हो सकते, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग बेरोजगार नहीं हो सकते। जिस तरह से ये हिंसा भड़काई जा रही है,
यहाँ पे नेपाल वासियों का ये भी कहना है कि कहीं न कहीं से कुछ फंडिंग हो रहा है। और आप देखेंगे कि बगल में हमारे जो है नेपाल राष्ट्र के कुछ हमारे पत्रकार बंधु भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल नेपाल में अंदर चल रहा है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नेपाल के हमारे कुछ पत्रकार बंधु हैं। सर, क्या माहौल चल रहा है नेपाल में भी? अभी तो कर्फ्यू लगा हुआ है नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू इम्पोज किया हुआ है, इसीलिए नेपाल के सारे शहर में अभी कुछ चहल पहल नहीं है। सारे सरकारी अड्डा और लोकल प्रॉपर्टी और व्यक्ति का प्रॉपर्टी सब नेपाल आर्मी सिक्योरिटी कर रहा है, अभी गश्ती कर रहा है नेपाल के शहर में। अभी तो ठीक है, माहौल कल जैसा नहीं है, कल तो ज़्यादा ही बुरा हाल था नेपाल का। अभी और भी हमारे साथ यहाँ पत्रकार बंधु हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रोटी बेटी का संबंध भारत और नेपाल का है और जिस तरह से ये स्थितियाँ हो रही हैं, नेपाल में ही नेपाल के लोगों को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये आंदोलन है, जैन जी का आंदोलन है, तो नेपाल में ही नेपाली ही मारे जाएंगे, नेपाली ही मारेंगे, उसमें कोई लेकिन क्या ये कैसा आंदोलन है कि लूटपाट किया जा रहा है, बैंक को लूट लिया जा रहा है, पुलिस वालों के हथियार को लूट लिया जा रहा है? ये आंदोलन आप किस नज़र से इस आंदोलन को देखते हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक ही है। जो जैन जी जो पुस्ता है, जैन जी का पुस्ता आंदोलन है, दिन में तो ठीक था, कल दिन तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई उसमें कुछ अराजक तत्व भी आ गए। और ये कौन अराजक तत्व, ये कौन अराजक तत्व है? नेपाली ही है, ये भी नेपाली ही है। जैन जी जो आंदोलन में है वो भी नेपाली है। मतलब जो थोड़ा सा अराजकता फैलाना चाहते हैं नेपाल में, जो सरकार से असंतुष्ट थे, मतलब जो सरकारी विपक्षी जो थे, वो सब भंसार घर को जला दिया गया, सिपाहियों के यहाँ से हथियार छीन के ले गए। यहाँ पे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो बच्चे जो है सिपाही दरोगा के जो है वर्दी पहन के रील्स बना रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? नहीं, हथियार ले गए हैं, लेकिन उसको वो लोग जो है बाइज्जत लौटा भी दिए हैं। और अभी आज का ही खबर देखिए, जो कुछ अराजक तत्व थे जो आग लगाए हुए थे, उनको जो है वो लोग सुधार कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, सब साफ कर रहे हैं, उसको जो है सुधार रहे हैं। गलतियां उनको भी महसूस हो रही हैं, जो नहीं होना चाहिए था वो तो हो चुका है। नेपाल में ये अब नेपाल में ही नहीं, आप देखिए बांग्लादेश में भी हुआ था, जब जो सरकारी संरचनाएं हैं। अभी पूरा नेपाल जल रहा है। जिस तरह से नेपाल पहले बेरोजगारी से जूझ रहा था, जिस तरह नेपाल पहले जो है हर चीज से, लेकिन ये जो हो रहा है, नेपाल को कितने साल पीछे लेके जा रहे हैं लोग, इसका अंदाजा इन्हें है कि नहीं है? अवश्य। चलिए, आप बातचीत करिए आशीष और हालातों को समझने की कोशिश करिए। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे